हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल यादव स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस 9801 पर। पिछले क्लास में क्लास 10th में मैथमेटिक्स में अध्याय नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है बता चुके हैं। इसमें 2 समीकरण दिया हुआ रहता है और यहाँ पर उसका हल मांगता है और प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा था निकालने के लिए। तो आज देखते हैं कि कैसे हल निकालना है। हालांकि कल इसके बारे में, इस विधि के बारे में बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन घर के लिए दिए थे, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों से बन गया होगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 1 नंबर का रोमन 3 नंबर 2 नंबर हम दिए थे बनाने के लिए, बन गया है 2 नंबर सबका, है 2 नंबर सबका बन गया है। तो अब कितना नंबर होगा? 3 नंबर 3 नंबर है क्वेश्चन। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने का रहा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि है ना, इसका चर्चा हम कल कर चुके हैं कि कैसे, है ना, समीकरण युग्म का हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी समीकरण, चाहे समीकरण 1 हो या चाहे समीकरण 2 हो, इनमें से किसी एक समीकरण से x या y का वैल्यू निकालते हैं और दूसरे समीकरण में इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो वहां से हमें, है ना, हमें एक मान निकलता है, या तो x का मान या तो y का मान निकलेगा। और फिर उस x या y के मान को, है ना, हम x या y के मान को फिर रख देते हैं समीकरण में। तो वहां से, है ना, x या y का मान निकल जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से x या y का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो जिसमें सुविधा होगा उसी समीकरण से हम x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में है 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 1 में क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने में सुविधा है या y का वैल्यू निकालने में सुविधा है? जिसका वैल्यू निकालने में सुविधा है उसी को निकालेंगे। जरूरी नहीं कि हमको x का ही वैल्यू निकालना है, हमको सुविधा जिसमें दिखाई देगा वही काम करेंगे। तो यहाँ से यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस वाई उधर भेजेंगे तो 3 प्लस वाई हो जाएगा। और फिर ये x का वैल्यू निकालना है तो 3 को उधर भेजेंगे तो बटे हो जाएगा, यानी 3 प्लस वाई बटे 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को बैठाने में हमको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हमको क्या होगा, परेशानी होगा। लेकिन फिर भी क्या होगा, 3 से ये 3 9 कट जाएगा, तो सुविधा है यहाँ पर फिर भी। लेकिन यदि हम y का ही वैल्यू निकाल लें तो y का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो और आसान हो जाएगा। कैसे? तो ये y का वैल्यू निकालना है, यानी प्लस y का वैल्यू निकालना है यहाँ कितना, माइनस y। तो एक काम करते हैं, माइनस वाई को ही उस पार ले जाते हैं, प्लस वाई में बदल जाएगा, और ये +3 को इस पार में ले आते हैं। तो बताओ क्या होगा, y बराबर 3x माइनस 3 नहीं हो जाएगा?
या जिसमें है ना सबको आसान लगे वही काम करना है। एक्स वाला निकाला, एक्स वाला निकाले या वाई वाला निकाले मैं? एक्स वाला निकालेंगे। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ समीकरण एक से हम क्या करेंगे, एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यदि हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो एक्स वाला टर्म को रहने देना है, बाकी को क्या करना है, उस पार भेज देना है। तो माइनस वाई उस पार जाएगा, क्या होगा, प्लस वाई में बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना, मान आया है किसका, 3x का मान चाहिए, किसका, x का। तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो इधर क्या है 3 प्लस वाई, और ये 3 इंटू में है यानी गुना में है, उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x का एक वैल्यू आया कि नहीं है, इस समीकरण को हम कह देंगे समीकरण 3। ठीक है, यहाँ पर जो है अनगिनत हल होगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर जो है दोनों समीकरण जो है, यहाँ पर देख रहे हैं ना 1 यानी 3/9 है, यहाँ पर क्या है 1/3 यानी -1/-3 और बराबर या -3/-9 सब बराबर हो गया। देखो 3 3 9 यानी 1/3, यहाँ भी माइनस माइनस कटेगा 1/3, यहाँ भी क्या होगा माइनस माइनस कटेगा 3 3 9 1/3। तो क्या हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ लिख देगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी x है ना, यहाँ पर x कोई भी वैल्यू यानी कोई भी मान ले सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। एक नंबर का 4 नंबर बन गया है, किससे किससे बन गया है, बस 10 मतलब आ गया, भारी हो गया है। कुछ है इसमें, कहेगा कुछ नहीं है तो फिर बना किसी ने, कुछ तो जरूर है। नहीं देखो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरा समीकरण एक हो गया ये। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू कितना है 2.3। समीकरण 2। पीछे से हल्ला गुल्ला मत करो। चलो देखो ये दो समीकरण दिया हुआ है, यानी समीकरण युग्म है, और इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब हुआ कि x और y का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, x और y का वैल्यू ही क्या होगा, यहाँ पर हल कहलाएगा। ठीक है, तो x और y का वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण 1 अथवा 2 से x अथवा y का वैल्यू निकालेंगे। अब x समीकरण 1 से निकालो या 2 से निकालो, जिससे निकालना है उससे निकाल सकता है। तो कहाँ से निकाले, समीकरण हम 1 ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ से x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालेंगे, जिसको जो इच्छा है वो करो। ठीक है, तो 0.2x, अभी 0.3y को उधर भेजेंगे तभी तो 0.2x का वैल्यू निकलेगा। तो उधर क्या है 1.3, और इधर से ले गए 0.3y को, तो प्लस से चल गया उधर क्या माइनस में 0.3y। अब यहाँ से हमको निकालना किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो 0.2 को उधर भेज देंगे तो x बचेगा इधर, और 1.3 माइनस 0.3y है, इधर 0.2 क्या होगा, गुना से भाग में चल जाएगा, तो 0.2 से भाग हो गया है ना। इसको समीकरण हम 3 बोल देंगे। इसको समीकरण हम क्या करेंगे 3 बोल देंगे। ठीक है, हालांकि हम यहाँ समीकरण 1 और 2 को
क्या कर सकते थे, पॉइंट हटा भी सकते हैं, है ना, और नहीं तो डायरेक्ट हम, है ना, पॉइंट नहीं भी हटा करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वही थोड़ा सा इसमें गुना भाग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और कुछ नहीं। चलो देखो, समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 3 में किसका वैल्यू आया है, एक्स का। कहाँ से लाए हैं, 1 से। तो इस एक्स का वैल्यू को कहाँ रखेंगे, 1 से लाए हैं तो रखेंगे किसमें, 2 में। तो यहाँ एक्स का वैल्यू या एक्स का मान लिखेगा, एक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या लिखेगा समीकरण 3 से एक्स बराबर इतना, कितना, 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे 0.2 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो लंबा हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं, एक्स बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे 0.2 को कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो तो समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। कहाँ पर प्रतिस्थापित करना है, यहाँ पर, ये x के जगह पर। तो x का मान जितना होगा उतना रख दो x के जगह पर, तो x का हटा देते हैं और इसका वैल्यू है कितना, तो 1.3 माइनस 0.3y अब बटे 0.2 ये है। अब देखो ये पॉइंट से ही पॉइंट खत्म हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक सेम है, पॉइंट से उड़ जाएगा। यानी यहाँ देखो 0.4 है और नीचे क्या है 0.2। अब तो बोलो ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 आएगा, और यहाँ भी पॉइंट उड़ाएगा तो क्या होगा ऊपर में 10। अब बताओ 10 खत्म, ये पॉइंट खत्म, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हम सीधे में कटा देते हैं, 0.2 से कट जाएगा ये 2 बार में, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू, चलो देखो यहाँ पर कितना आया, 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना 1.3 कितना होगा, तो 13 दूना 26 होता है ना, तो 2.6 हो जाएगा, पॉइंट एक अंक के पहले है। फिर माइनस का माइनस 2 गुना 3 तो 6 आएगा, तो पॉइंट का एक अंक के पहले है तो एक अंक के पहले पॉइंट बैठा दिया तो 0.6 और वाई, और इसके बाद क्या है प्लस 0.5 वाई अब बराबर कितना है 2.3 2.3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2.6, देखो माइनस 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई, तो क्या होगा माइनस 0.1 वाई होगा, ये समझ में आ रहा है, माइनस प्लस क्या हो रहा है घटेगा, तो 0.6 में से 0.5 घटाएंगे कितना होगा माइनस 0.1 होगा, क्योंकि चिन्ह है ना, इसका चिन्ह है ना, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो वही चिन्ह रहेगा जो बड़ा संख्या का चिन्ह होता है। उसके बाद 2.3। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे ना, तो इसी को उधर ले जाओ, अन्य तो इसको रहने देगा, तो रहने दो 0.1 वाई हो जाएगा बराबर, इधर है 2.3, ये 2.6 को उस पार भेज देंगे तो प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में 2.6, तो यहाँ से किसका वैल्यू आएगा वाई का वैल्यू, तो माइनस 0.1 वाई बराबर कितना आएगा, तो देखो छोटा से जब बड़ा संख्या घटता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटता है तो चिन्ह माइनस में होगा, और घटेगा तो बड़ा से ही छोटा है, 2.6 में 2.3 घटेगा तो बचेगा 2.3, कितना बचेगा 2.3, घटा के दिखाते हैं 2.6 घटा 2.3, 6 में 3 गया 3, 2 में 2 गया 0, 0.3 आया, चिन्ह किसका रहेगा 2.6 का, 2.6 का चिन्ह क्या है माइनस। अब यहाँ से माइनस माइनस हट जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 0.3, आई गुना से उधर जाएगा भाग में माइनस 0.1, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो
पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक सेम है, तो पॉइंट पॉइंट खत्म, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, तो y का वैल्यू कितना होगा 3। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ गया, तो एक वैल्यू निकल गया 3 y का। अब y के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का वैल्यू देगा, तो दिखेगा कि y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, या 3 में रख दूँ या प्रतिस्थापित करूँ, रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है यहाँ कितना x बराबर कितना है 1.3 माइनस 0.3 y अब बटे कितना है 0.2, यही है। तो यहाँ पर देखो कि y के जगह पर क्या रख रहे हैं 3, तो यहाँ क्या करेंगे गुना में y है तो यहाँ 3 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1.3 का 1.3 और घटा यानी माइनस 3 तिया 9 0.9 हो जाएगा, ठीक है, बटे 0.2, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना। अब इसको हल करेगा तो कितना आ जाएगा, तो 1.3 में से 0.9 घटाओ, 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से बोलो तो, यहाँ 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 गया 0, कितना हो गया 0.4, तो हो गया 0.4 अब बटे 0.2। अब बताओ पॉइंट से पॉइंट खत्म, क्योंकि पॉइंट है ना ऊपर और नीचे जो भी संख्या है वो समान डिजिट के पहले क्या है, समान अंक के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, बराबर हो गया 2। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू हो गया 3, तो हल क्या हो गया 2,3, ठीक है। तो यहाँ पर हल क्या हो जाएगा 2,3, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हल कितना 2,3, यही इसका हल हो जाएगा। समझ आ रहा है कि ना, तो इसको उठा लो। इस प्रश्न में किसी को यदि दिक्कत हो तो वो बोल सकता है ना, समझ में आया कि नहीं। यानी यहाँ समीकरण 1 से हम क्या निकाले x का वैल्यू, इसको बोल दिए समीकरण 3, और फिर इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखें, यहाँ से निकला y का वैल्यू, तो एक तो निकल गया y का, और y का वैल्यू को फिर समीकरण 3 में रखे। 3 में इसलिए रखे क्योंकि इस समीकरण 1 का ही सरलतम रूप है 3, तो सरलतम रूप है तो इसमें आसानी से क्या दे दिया x का वैल्यू दे दिया। यदि यही मान को हम 1 में रखते, थोड़ा सा हमको लंबा होता, थोड़ा सा ज्यादा है ना, 2-4 लाइन बढ़ जाता, या 2 में रखते 2-4 लाइन बढ़ जाता, तो इसका सरलतम रूप था इसलिए इसमें रख दिए। हालांकि हम रख सकते हैं 1 और 2 में भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही 2-4 लाइन बढ़ जाता है और कुछ नहीं। तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कितना क्वेश्चन बचा है, 1 नंबर में 2 क्वेश्चन और बचा है, वो दोनों क्वेश्चन को है ना अपने से बना के लाना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2 यही समीकरण है। तो नियम सब में एक ही है, थोड़ा कि अलग अलग नियम लग जाएगा। नियम वही है कि x का मान निकालो या y का मान निकालो, जो जिसमें सुविधा है ना वो काम कर सकता है। तो इस यहाँ से x या y का मान निकालो, रखेगा 2 में, या 2 से x और y का मान निकालेगा तो रखेगा 1 में, यही नियम है और कुछ है तो नहीं दूसरा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखेगा, यहाँ समीकरण 1 से हम किसका मान निकाल लेंगे। अब कहेगा कि आप बार बार x का ही मान निकाल रहे हैं, एक बार तो y का भी मान निकाल के दिखाइए।
तो अब की बार हम y का ही मान निकाल के दिखा देते हैं, लेकिन निकाल के दिखाते हैं। या समीकरण 2 से, समीकरण 1 से नहीं, हम समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं x का वैल्यू को, समझ आ रहा है कि नहीं, और रख देंगे किस में, फिर 1 में। तो क्या करें, समीकरण 1 से निकालें कि समीकरण 2 से वैल्यू? एक यदि हम 1 से निकालते हैं तो देखो यहाँ क्या y का वैल्यू निकाल दें, तो देखो समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। तो हम अब की बार क्या x का वैल्यू ना निकाल कर हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, y का वैल्यू निकालना है तो x वाला टर्म को क्या करना होगा, उस पर भेज देना होगा, बराबर के उस पर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, √3y को रहने देंगे क्योंकि y का वैल्यू निकालना है, और इसको उधर ले जाएंगे, तो √2x को उस पार ले गए, तो इधर क्या है 0, ये प्लस के साथ जाएगा उधर, तो हो जाएगा -√2x। अब बताओ 0 में √2x घटेगा तो -√2x ही बचेगा, है ना, समझना कि ना। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो √2 आई गुना में है √3, भाग में आ जाएगा इधर, और x का x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे -√2x आई गुना से आता भाग में √3, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको तोड़ कर लिख सकते हैं -√2/√3, अब बाद में x लिख देंगे। तो जैसा इच्छा वैसा लिख सकता है, ठीक है। तो ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें, तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से आया, इसको समीकरण 3 बोल देंगे, समीकरण क्या बोल देंगे 3। अब बताओ यदि हम y का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर, तो निकलेगा x का वैल्यू। अब पहले वाला क्वेश्चन में क्या किए थे, x का वैल्यू निकाल के रखे थे तो y का वैल्यू आया था, है ना। तो यदि x का रखेंगे पहले तो y का देगा, और y का रखेंगे तो x का देगा। तो हम यहाँ पर y का वैल्यू अब रखेंगे तो x का वैल्यू देगा यहाँ। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये y का जो वैल्यू है इसको प्रतिस्थापित कर देगा कहाँ पर, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो, यानी y बराबर -√2/√3, है ना। इसको क्या यहाँ पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है यहाँ पर देखो √3x -√8y बराबर 0। तो कहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं y के वैल्यू को, y के जगह पर, समीकरण 2 में y को के जगह पर रख देगा। तो यहाँ पर y है और y का वैल्यू लाए हैं कितना, -√2/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे y का वैल्यू को -√2/√3। समझ आ रहा है कि नहीं, √2/, -√2/3x, हाँ x नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ x छूट गया, x ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या होगा, √3x, अब गुना करो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, गुना में है, माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, √8 गुना 2 √16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √16, क्या हो जाएगा, यानी रूट में 8 गुना 2 करेंगे क्या होगा, देखो √8 गुना √2, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो एक ही रूट के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, अब बटे कितना √3 x बराबर 0। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ देखो √3x, ठीक है, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, देखो तो एलसीएम हम ले सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा √3। अब देखो यहाँ 1 से √3 को हम भाग करेंगे क्या होगा √3, और √3 को फिर √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, है ना, 3x हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 गुना √16 16 √16, और √16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, √16 का वर्गमूल क्या होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा √16, √3 से √3 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुना √16 और √16 को 4 लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या करेंगे एक लाइन कम कर देते हैं,
यहाँ पर 4 कर देते हैं, ठीक है। और ये x है, ये है 4x हो गया, अब बराबर 0, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x, अब बटे कितना हो गया √3, अब बराबर क्या 0। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको गुना करेगा 1 से तो क्या होगा 7x गुना 1, 7x बराबर √3 गुना 0, 0 क्या आ गया 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 0, ये रूट इस 7 गुना से इधर आएगा भाग में, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, x का वैल्यू क्या हो गया 0। अब x का वैल्यू यानी 0, x का वैल्यू क्या है 0, इस x के वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे 3 में, तो x के वैल्यू को कहाँ रखेगा समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ से किसका वैल्यू देगा y का वैल्यू, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख देंगे किसका वैल्यू आएगा, तो यहाँ समीकरण 3 है क्या y इज इक्वल टू -√2/√3x, और x का वैल्यू 0 है तो x के जगह पर क्या करेंगे 0। अब बताओ किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है 0, क्या आता है 0। तो यहाँ से हल जो होगा वो क्या हो जाएगा, x का भी मान 0, y का भी मान 0, यानी 0,0, यानी इसका हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लाओ तो, अगला क्वेश्चन तुम लोग अपने से घर से बना के लाएगा, ठीक है बन जाएगा ना। यहाँ पर क्या करना है x या y का वैल्यू ही निकालना है। सबसे पहले क्या करेगा, इसको एलसीएम ले लेना, ठीक है एलसीएम ले लेना, उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना, हो जाएगा ना। 6 नंबर होगा कि नहीं होगा, हो गया सब बना लिया, प्रयास करेगा, ठीक है। 2 नंबर में भी x और y का वैल्यू निकाल लेना, और यहाँ पर जो y बराबर mx प्लस 3 है ना, यहाँ पर y और x का वैल्यू रख देगा तो m का वैल्यू निकल जाएगा, हो जाएगा ना 2 नंबर है। किसी को दिक्कत है, यानी यहाँ 2 समीकरण है, देखो 2 नंबर में एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर कितना -24। इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या कर लेगा, x का वैल्यू निकाल लेगा, y का वैल्यू निकाल लेगा, और एक समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, और यहाँ से y का वैल्यू निकालना बोल रहा है, तो यहाँ क्या करेगा y का वैल्यू यहाँ रख देना, x का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर रख देना, और यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि ना, जी सर। कोई दिक्कत है किसी को। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बना के लाना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अब देखो रैखिक समीकरण युग्म नहीं दिया हुआ है ना, क्वेश्चन को पढ़ करके रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर तब उसका हल निकालना है, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, यदि क्वेश्चन में सिर्फ रैखिक समीकरण युग्म बनाने कहेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो, और उसके बाद समीकरण युग्म भी निकालना है और उसके बाद हल भी निकालना है, तो फिर वो 5 नंबर में देगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है ये। तो 3 नंबर में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में 3 नंबर को पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर क्या है, कहता
दो संख्याओं का अंतर, ध्यान से देखेगा, कह रहा है कि दो संख्या है और उसका अंतर कितना है, 26 है। कोई दो संख्या है और उसका अंतर कितना है, 26 है। कहता एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक जो संख्या होगा ना वो दूसरी का 3 गुनी होगा। तो कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है, तो हमें दो संख्या पता है, वो क्या क्या है पता नहीं है। तो हम मान लेंगे कि माना एक संख्या x, एक संख्या को क्या मान लेंगे x, तथा दूसरी संख्या को हम मान लेंगे y, तथा दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या बराबर क्या ले लिए, y। गौर करके सुनना, ये सब क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है। सबसे पहले तो समीकरण ही नहीं बनेगा, जब तक प्रश्न को अच्छे ढंग से समझेगा नहीं तब तक समीकरण बनेगा ही नहीं। समीकरण बनाना, सबसे पहले समीकरण बनाना है, और समीकरण तभी बनेगा जब क्वेश्चन को समझ पाएगा। तो यहाँ पर दो संख्या है, तो एक संख्या को मान लिए x, दूसरी संख्या को y। अब ध्यान से सुनेगा, कह रहा कि दोनों संख्या का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं तो वही अंतर निकलता है, घटाने के बाद अंतर निकलता है। तो इसका मतलब है दो संख्या है और इसका अंतर है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब घटाएंगे तभी अंतर आएगा, और वो अंतर कह रहा है 26 है। इसका मतलब है कि एक संख्या इसमें बड़ी होगा, दूसरी संख्या छोटी होगा, तब ना, और कितना छोटी होगा, तो जितना अंतर आ रहा है उतना छोटी होगा। यानी इससे ये कितना छोटी होगा, 26 छोटा होगा, तब ना अंतर 26 आ रहा है। तो जितना अंतर आ रहा है इसका मतलब उतना ही छोटा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं। अब बताओ, एक संख्या को माने हम x, दूसरी को y। अब बताओ x में y घटाएंगे, यदि अंतर 26 आ गया, इसका मतलब x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या। और यदि हम y में से x को घटाते हैं, इसका मतलब है y बड़ी संख्या है, x छोटी है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पर तो हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या माने नहीं है, एक संख्या को मान लिया x, दूसरी को y। तो अब अपने दिमाग में ये रखना है कि किसको बड़ी और किसको छोटी बनाना है ना। यदि हम x माइनस वाई करते हैं, इसका मतलब x बड़ी हो गया, y छोटी हो गया, ठीक है। और यदि y माइनस x करते हैं, इसका मतलब y बड़ी संख्या हो गया, x छोटी हो गया। तो हम यहाँ पर मान के लेके चलते हैं कि x से बड़ी है, y छोटी है, ठीक है। तो अंतर है, तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे। तो बड़ी मान लिए x, छोटी मान लिए y, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिए, कितना आया अंतर, 26। तो समीकरण यहाँ से 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में किसी को दिक्कत है तो बता सकता है किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्या का अंतर कितना है, 26 है। तो हम एक संख्या को मान लिए, x को बड़ी संख्या मान लिए और y को छोटी संख्या मान लिए। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दिए, तो अंतर कितना बोल रहा है, 26। तो बड़ी में छोटी घटाए, अंतर निकल गया x माइनस वाई, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर कितना है, 26। तो दोनों बराबर हो गया, और यहाँ से समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब समीकरण 2 निकालते हैं। तो फिर प्रश्न में कुछ कह रहा है, प्रश्न से यानी पुनः मतलब दोबारा प्रश्न में कुछ बोल रहा है, पुनः प्रश्न से। अब यहाँ करा एक संख्या कौन, x, एक संख्या है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है। कहता एक संख्या x दूसरी संख्या से 3 गुनी है। कौन 3 गुनी होगा, जो बड़ी संख्या होगा, यानी बड़ी संख्या ही छोटी से 3 गुनी होगी। तो बड़ी संख्या हम किसको माने हैं, x को, है ना, x को माने हैं बड़ी है, तो हमने बड़ी में छोटी घटाए हैं। तो यानी बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो छोटा का कितना गुना है, ये 3 गुना। तो ये 3 गुनी है। मान लेते हैं ये 12 है, ये 4 है। तो बताओ छोटी संख्या 4 है और बड़ी संख्या 12 है, तो बताओ छोटी संख्या का कितना गुनी है, ये 3 गुनी है कि नहीं है। इसका मतलब ये दोनों को बराबर करने के लिए
कितना से गुना करना होगा, जितना गुनी है उतने से गुना करो। तो इस संख्या का कितना गुनी है, ये 3 गुनी है, तो इसी में 3 से गुना कर दो, जिसका 3 गुना उसी में 3 से। तो छोटी संख्या का 3 गुना है तो छोटी संख्या में 3 से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। अथवा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ये 3 गुना है तो इसको 3 से भाग दे दो, तो क्या होगा 3 चौक 12, देखो 4 4 बराबर हो गया ना। बात समझ आ रहा कि नहीं। तो जिसका 3 गुना है उसी में 3 से गुना कर दो। कह रहा कि बड़ी एक संख्या x 3 गुनी है, किसका 3 गुनी है, तो जिसका 3 गुनी है तो दूसरे संख्या का 3 गुनी है, तो दूसरा संख्या y है, y का 3 गुनी है, तो y में 3 से गुना कर दिए, दोनों क्या हो गया बराबर हो जाएगा। और यहाँ से समीकरण निकल जाएगा x इक्वल 3 गुना y, इधर ले आएंगे 3y, इधर बराबर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0। समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर यदि हम इसको इधर न ला करके इधरे छोड़ दें तो क्या हो जाएगा x बराबर 3y, और समीकरण हो जाएगा ये कितना 2 होगा कि ना होगा। अब बताओ x का वैल्यू तो यहाँ निकला हुआ है, और x का वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 1 में, बोलो y का वैल्यू आएगा यहाँ से, तो समीकरण 1 से और 2 से समीकरण 3 निकालने का जरूरत भी नहीं है जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 3y हो गया तो निकला हुआ ही है। यदि हम x 3y को इधर ले आते हैं -3y बराबर 0, तो फिर यदि हमको यही करना पड़ेगा समीकरण 2 से x बराबर 3y, फिर वही करना होगा। और नहीं तो यहाँ से नहीं करेगा, तो यहाँ से x बराबर ये -y को उधर भेज देंगे तो 26 + y हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से x का मान न निकाल करके यहीं से x का मान निकला हुआ है बैठा देंगे समीकरण 1 में। जब 2 में निकला हुआ है x का वैल्यू तो बैठा देंगे 1 में ले जाके, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या यहीं छोड़ दें कि यहाँ ला के छोड़ें, यहीं छोड़ दें, समझ कि नहीं। तो ये भी लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 में कितना आया, x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू किस में रखेंगे, 1 में रख देंगे, निकल जाएगा यहाँ से किसका वैल्यू y का। तो देखो x बराबर समीकरण 2 से x का बराबर x का वैल्यू 3y कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। कर दो, तो यहाँ पर क्या है x माइनस y बराबर 26, यही है ना समीकरण 1 में। अब बताओ x का वैल्यू कितना लाए हैं 3y, तो x के जगह पर कितना y रख देंगे 3y, तो यहाँ से क्या होगा 3y में y घटेगा, क्या होगा 2y बराबर 26। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y बराबर क्या हो जाएगा 2y का मान 26 है, तो 1y का मान कितना होगा 13 होगा, तो ये 2 गुना से इधर आएगा भाग में, 2 से 13 बार में कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया। अब बताओ y किसको माने थे, दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या निकल गया कितना, तो पहली संख्या कितना होगा, चलो देखो इससे 26 ज्यादा होगा, क्योंकि y छोटी है तो हम x बड़ी होगा कितना 26 ज्यादा होगा, तो y का मान कितना रख दो, 2 में भी रख सकता है 1 में भी रख सकता है, हमको y का मान 2 में रखने में सुविधा है ना, तो रखेंगे y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो x बराबर कितना है 3y। अब बताओ 3 का 3, y का वैल्यू कितना आया 3, y की जगह पर 3 रख दो, 3 तिया कितना है, x का वैल्यू y का वैल्यू 13 है ना, तो 13 रख देंगे, बोलो 13 तिया। अब बताओ एक संख्या को माने थे 39 और दूसरी संख्या को माने y, तो y का वैल्यू आया 13। अब बताओ ये दोनों का अंतर कितना है 26 है, 9 में 3 गया 6, 3 में 1 गया 2, 26 आया। तो एक संख्या जो है जो छोटी संख्या वो कितना छोटा है, जितना अंतर है उतने छोटा है, यदि 13 जो है कितना छोटा है 39 से 26 छोटा है, समझ गए, तब ना अंतर 26 आ रहा है। तो यहाँ लिखेगा इसलिए अतः एक संख्या क्या माने है x कितना आया 39, तो एक संख्या 39 हो गया, तथा दूसरी संख्या को हम क्या माने हैं y, दूसरी संख्या को क्या माने है y, और y का वैल्यू कितना आया 13, तो दूसरी संख्या क्या आ गया 13, यही दोनों आंसर।
समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ तो, बोलो जल्दी, किसी को यदि दिक्कत है तो। है किसी को दिक्कत? नहीं ना? तो फिर अब मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।